इस विशेष वीडियो में हम यूबैक्टीरिया के प्रजनन के बारे में जानेंगे। अब अगर हम यूबैक्टीरिया की बात करें तो यूबैक्टीरिया अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। ये लैंगिक या आनुवांशिक पुनर्संयोजन द्वारा भी प्रजनन कर सकते हैं। अब अगर हम मुख्य प्रकार की बात करें तो अधिकांश बैक्टीरिया अलैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्रजनन करते हैं। अब हम बाइनरी फिशन की बात करते हैं। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन का सबसे प्रमुख तरीका है। बाइनरी फिशन में बैक्टीरिया बस दो बैक्टीरिया में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को बाइनरी फिशन कहा जाता है। अब अगर हम अलैंगिक प्रजनन के दूसरे तरीके की बात करें तो बैक्टीरिया स्पोर की मदद से भी अलैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन यह तरीका तब इस्तेमाल किया जाता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहां मूल रूप से बाइनरी फिशन को दर्शाया गया है। तो एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में विभाजित हो रहा है, इसलिए यहां बाइनरी फिशन को दिखाया गया है। अब बात करते हैं यौन या जेनेटिक पुनर्संयोजन की। अब बैक्टीरिया के मामले में वास्तविक यौन प्रजनन अनुपस्थित होता है और इसी कारण हम इसे यौन पुनर्संयोजन कहते हैं। अब यह यौन पुनर्संयोजन कई प्रकार का हो सकता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन या ट्रांसडक्शन हो सकता है। लेकिन बैक्टीरिया में जो यौन प्रजनन या पुनर्संयोजन होता है, उसमें केवल एक आदिम प्रकार का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे में स्थानांतरित होता है। यूबैक्टीरिया को पूरा करने के बाद हम बैक्टीरिया के तीसरे समूह पर आते हैं, जिन्हें माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। अब माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, यानी प्लूरोपन्यूमोनिया जैसे जीव। शुरुआत में हमने बात की थी कि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। और यही कारण है कि इनका आकार बदल सकता है। ये अत्यधिक प्लियोमॉर्फिक होते हैं और इसी वजह से इन्हें एनिमल किंगडम के जोकर भी कहा जाता है। मायकोप्लाज्मा के मामले में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इसी वजह से ये अपना आकार बदल सकते हैं और इन्हें प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। अब माइकोप्लाज्मा को ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कहा जाता है। इनका व्यास 0.3 माइक्रोन होता है। अब माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं और कई माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जो पौधों और जानवरों में रोगजनक होते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं।